नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अक्टूबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट की मूड काफी बढ़िया चल रहा है, जहां पे देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:19 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 1.35% पॉजिटिव में, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 2.20% पॉजिटिव में चल रहा है। बिकॉज लास्ट नाइट को जो डोनाल्ड ट्रंप की माइंड चेंज हुआ चाइना को लेके, और उसका ही कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन अभी यूएस मार्केट में देखने को मिला। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड डील के ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आया। देखिए, इंडियन टीम टू विजिट यूएस दिस वीक फॉर ट्रेड टॉक। ये आज ऑफिशियल अपडेट आया है भारत की तरफ से। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो अपडेट आया है ऑफिशियली, अ टीम ऑफ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया विल विजिट द यूएस दिस वीक। इस हफ्ता, अब एग्जैक्टली कौन सी बार जाएंगे या कौन सी डेट जाएंगे वो मेंशन नहीं किया, बट इस हफ्ता जाएंगे भारत की तरफ से एक जो टीम है, फॉर ट्रेड टॉक एंड नेगोशिएशन ऑन द प्रपोज बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर प्रोग्रेसिंग वेल, अ टॉप ऑफिशियल सेट ऑन मंडे। तो ये आज भारत की तरफ से एक टॉप ऑफिशियल की बयान आया है। अब देखिए, ये मेरे हिसाब से लगभग 18वें या तो 19वें दफा ये ट्रेड नेगोशिएशन के जो प्रोसेस चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये आगे कब तक खत्म होगा। अब देखिए, एक बात ये भी सही है कि यूएस में दबाव में आके यूएस जो चाहते हैं वो हम दे नहीं सकते। यूएस यही चाहते हैं भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट या फिशरी मार्केट, डेयरी मार्केट, सी फूड मार्केट, इसमें एंट्री लेने का, उसमें अपना मोनोपोली बनाने का। ये तो भारत कर नहीं सकता ना। तो जो भी होगा ठीक है, अगर लेट हो रहा है होने दीजिए, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और अपडेट है भारत और कनाडा के बीच, यूएस के ठीक ऊपर में जो देश है, इंडिया कनाडा एग्री ऑन अ न्यू रोड मैप फॉर देयर रिलेशन। और मैं कहूंगा ये बहुत सही हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से भारत और कनाडा की रिलेशन सच में बहुत खराब हो गया था। मतलब खास करके जब कनाडा की प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो था, याद कीजिए उस टाइम पे मैं आपके साथ बहुत बार शेयर भी किया था अलग अलग समय पे। सो जितना देखिए रिलेशन बेटर होगा मेरे हिसाब से, उतना ही भारत के लिए जो एक्सपोर्ट और ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा और बढ़िया रहेगा। इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले सर आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी कर रखना इंस्टाग्राम में। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, आफ्टरनून पे हो, इवनिंग पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है शेयर मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड, तुरंत मैं वहां पे स्टोरी में डाल देता हूं, ठीक है। सो मेरे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों के साथ ही कनेक्टेड रहना। अच्छा, आ जाइए, उसके बाद एक और रिपोर्ट आया है। ये बाहर की एक वेबसाइट है, पहले आप देख लीजिए, गार्डियन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए क्या पब्लिश किया है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक सेनेटर डीक इन हिल ओवर गवर्नमेंट शटडाउन। अब देखिए ऑनेस्टली से कि देखिए, हो सकता है कि अभी यूएस मार्केट पॉजिटिव में है, नो डाउट, बट यूएस की इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, बहुत खराब। मतलब इधर डोनाल्ड ट्रम्प नाच रहा है कि मेरे मतलब मुझे नोबेल चाहिए, मैंने इतना वॉर रुकवाया। अरे भाई, खुद के देश में तो झांक के देखिए, खुद के देश में देश चलाने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। भाई ये बंदा नाच रहा है कि मुझे नोबेल चाहिए, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया, न जाने 7-8 कितने देशों के बीच समझौता करवाया। भाई खुद खाने की पैसा नहीं है, पहले उसकी जुगाड़ करो। ये देखिए यहाँ पे क्या रिपोर्ट आया है, ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम एंड मार्क केली हैव डग देयर हिल इन ओवर द गवर्नमेंट शटडाउन विच इज नाउ अप्रोचिंग 2 वीक्स। लगभग 2 हफ्ता खत्म होने जा रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिए, 2 हफ्ता, 2 वीक्स, 2 दिन नहीं, 2 हफ्ता। विद द फॉर्मर सेइंग दैट द क्लोजर वोंट पुश हिम टू मीट डेमोक्रेट्स डिमांड फॉर अ रेस्टोरेशन ऑफ ओबामा एरा हेल्थ केयर सब्सिडी। तो यहाँ पे जो प्रोपोजल दिया है आपके सेनेटर लिंडसे ग्राहम एंड मार्क किली द्वारा, जो ओबामा के समय पे, ओबामा पता होगा आपको, ओबामा के समय पे जो हेल्थ केयर सब्सिडी था वो देने के लिए देश को वो एक्चुअली चाहिए, ठीक है। सो इतना खराब स्थिति में पहुंच चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अरे बाप रे, मतलब प्रणाम है इस व्यक्ति को, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी साहब आपको मतलब प्रणाम, धन्य है। ये क्या कहा देखिए, स्कॉट बेसेंट, ये व्यक्ति जो कुछ टाइम पहले ही भारत के बारे में बार बार जहर उगला रहा था, ये वही व्यक्ति है। देखिए अब क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट शटडाउन इज हिटिंग इकोनॉमी। इन लोगों को अभी होश में आया कि गवर्नमेंट शटडाउन जो है ना, वो
देश की जो अर्थनीति है, इकोनॉमी, उस पे भी प्रभाव पड़ सकता है, इंपैक्ट पड़ सकता है। इन लोगों को आज समय आया, ये देखिए, ये मैं आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ, ये देखिए 13 अक्टूबर, ये आज शाम के 6:46 की अपडेट है। यूएस फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन इज स्टार्टिंग टू इम्पैक्ट द नेशनल इकोनॉमी, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सेड मंडे। ये आज का आ रहा है, जबकि लगभग ये 13वें दफा पहुंच चुका है। मतलब ये जो 13 डे ऑफिशियली शटडाउन चल रहा है, इन लोगों को आज समझ आया भाई ये बेसिक इकोनॉमी है। ठीक है, कोई भी देश की अगर सरकार के पास पैसा नहीं बचा ना, वो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। और अभी तो देखिए यूएस, मतलब अभी तो शुरुआत हुआ है, 13 दिन चल रहा है, 13 डे। आगे क्या होता है देखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा यूएस में जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज है कंप्लीटली शटडाउन हो चुका है। एयरपोर्ट आधे से ज्यादा बंद कर दिया, नासा बंद कर दिया। जितने की भी एसेंशियल सर्विसेज है उसके एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब बिना तनख्वाह की पैसा कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल बात है। सो आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा सिंसियरली काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं भारत की बहुत सारे सेक्टर्स, खास करके मैं कहूंगा आईटी सेक्टर तो बहुत डीपली रिलेशन रखता है। ठीक है, हो सकता है कि अभी यूएस मार्केट रिकवर चल रहा है, बट स्टिल आईटी बहुत रिस्क में है, जब तक ना यूएस गवर्नमेंट फिर से रिज्यूम हो जाए या पहले जैसा नॉर्मलाइज हो जाए। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहला अपडेट है अभी आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ मतलब देखिए यहाँ पे कुछ नया बात नहीं है। यूएस आपको पता होगा दो तीन पालतू है, एक नाटो, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है कि खुद उंगली नहीं कर पाता है, तो आईएमएफ के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, कभी नाटो के थ्रू उंगली करवा देता है दूसरे देशों में। तो वही बात है, अभी आईएमएफ मीटिंग बिगिन अंडर फ्रेश क्लाउड ऑफ यूएस चाइना ट्रेड टेंशन। तो आईएमएफ ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, बस ऐसे ही फॉर्मली। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, दुनिया की जो टॉप इकोनॉमी वो लड़ रहा है, यूएस इम्पोज किया 100% टैरिफ चाइना के ऊपर, चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। तो अभी वे एक मामूली सा मीटिंग, ये बस आज रिपोर्ट आया। आज उसके बाद देखिए यूएस की तरफ से, मतलब खास करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है, यूएस इज रेडी फॉर डील विथ ईरान व्हेन तेहरान इज ट्रम्प से। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा, पूरा आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, जैसे कि आपको पता होगा अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना आपके इजिप्ट में है, मतलब वही जो होस्टेस रिलीज की जो प्रोसेस वहाँ पे शामिल हुआ है, दुनिया भर की और भी देशों को बुलाया है, भारत को भी बुलाया था, बट भारत की तरफ से मोदी जी वहाँ पे अटेंड नहीं है। कि मैं कहूँगा बहुत सही है, क्योंकि मोदी जी और वो जो पाकिस्तान वाला जो पीएम है शहबाज शरीफ, उसको सेम टेबल में बैठाने का इन लोगों का प्लान था। सही किया भारत की तरफ से। द यूनाइटेड स्टेट इज प्रिपेयर टू मेक अ डील विथ ईरान व्हेन तेहरान इज रेडी। अच्छा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड इन अ स्पीच टू द इजरायली पार्लियामेंट ऑन मंडे। ये आज की डेट में कहा गया इनकी तरफ से कि ईरान जब भी तैयार होगा, यूएस मतलब ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील को लेके तैयार है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, किस तरफ जाता है। आज उसके अलावा देखिए एक और रिपोर्ट आया है, बट ये मैं कहूँगा बहुत बढ़िया रिपोर्ट है भारत के लिए एक्चुअली। कंडीशंस कंडक्टिव इन अफगानिस्तान फॉर इनहैंसिंग इकोनॉमिक टाइज। मुत्ताकी मतलब जो तालिबान की फॉरेन मिनिस्टर है, जो एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा पहले आप समझिए। और मैं कहूँगा भारत के लिए एक बहुत बड़ा पाथ जो है ना ओपन हो रहा है। ओपन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में हो सकता है अभी तालिबान की राज चल रहा है, बट अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी देश है, याद रखना, बहुत बड़ी देश है, वहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर यहाँ पे इकोनॉमिक टाइज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दोनों देशों के अंदर, तो भारत की जो कंपनीज उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये देखिए अफगान फॉरेन मिनिस्टर, या आज अभी अभी की अपडेट है, अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी on Monday assured Indian industry that peace has been established in the Taliban ruled nation। तो मतलब जितने भी भारत से इंडस्ट्री, इनका जो मतलब है भारत से जितने भी इंडस्ट्री या कंपनीज कह सकते हो, सेक्टर्स कह सकते हो, अफगानिस्तान में अपना जो यूनिट ओपन करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही पीसफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब तालिबान की शासन है। यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन किया, कंडक्टिव एंड कंडीशंस हैव बीन क्रिएटेड फॉर बूस्टिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया। तो इन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि आगे और ज्यादा हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं भारत के साथ। चलो ये मैं कहूँगा भारत के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आपके अफगानिस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। आज उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता होगा आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप एक और जंग रुकवा दिया। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमास और इसराइल के बीच जो जंग रुका है, ठीक है, वो रुका है, अच्छी बात है। तो उसके बाद भारत की तरफ से भी इस चीज़ को वेलकम किया है। मोदी जी खुद अपने ट्विटर में ट्वीट करके इसको वेलकम किया है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ।
और मैं कहूँगा बहुत सही किया मोदी जी वहाँ पे ना जाके, ठीक है। सो मोदी जी कहा, वी वेलकम द रिलीज ऑफ ऑल होस्टेज अबाउट आफ्टर ओवर 2 years ऑफ कैप्टिविटी, मतलब पिछले जो 2 साल से जंग चलता आ रहा है, तो जो भी हॉस्टेज था, बंदी था, उसको रिलीज किया, तो हम वेलकम करते इस चीज़ को। तो उसके साथ साथ देयर फ्रीडम स्टैंड एज अ ट्रिब्यूट टू द करेज ऑफ देयर फैमिलीज एंड अनवेवरिंग पीस एफर्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड द स्ट्रॉन्ग रिसॉल्व ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। तो जो दोनों देश की जो लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इनको भी कहा कि हाँ चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कुल मिला के देखिए मैं कहूँगा अभी माहौल उतना खराब नहीं है। हम निवेशक हैं, निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अभी माहौल मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया है। एक तरफ हमास और इसराइल के बीच जो ऑफिशियली सीज फायर आज हो चुका है, या डोनाल्ड ट्रंप की माइंड भी अभी थोड़ा बदल चुका है चाइना को लेकर, बट हाँ एक कंफ्यूजन जरूर है। देखिए बदला जरूर है, बट डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये एग्जैक्टली नहीं कहा कि चाइना के ऊपर जो फ्राइडे मिड नाइट को हम लोग 100% टैरिफ की थ्रेटनिंग किया, जो कि 1 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएगा, उसको हटाएगा या नहीं हटाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो जब तक क्लियर ना करे मैं कहूँगा कंफ्यूजन तो रहेगा। बट फिलहाल देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफी जबरदस्त चल रहा है। अब देखिए ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 12:01 पे, याद रखना ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखिए रात 12:01 पे, क्लियर। तो मतलब अभी 14 तारीख हो चुका है। मैं मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था 13 तारीख को, अभी 14 तारीख हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,351 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे काफी ऊपर मतलब लगभग 124 पॉइंट, रफली मैं कैलकुलेट करो, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना, रफली मैं कैलकुलेट करो 124 पॉइंट ऊपर। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें काफी बढ़िया लेवल पे अभी चल रहा है। तो आशा रखता हूं कि देखिए जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी कहा था डिटेल में कि निफ्टी 50 के लिए इमीडिएटली 25,250 को होल्ड करना जरूरी है। ऊपर से देखिए कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो याद रखना कल 2 बजे के बाद अल्टीमेटली मार्केट की जो असली चेहरा, असली रूप, वो आपको मालूम या दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सो आशा रखता हूँ कि कल हर एक की जो ट्रेडिंग सेशन या पोर्टफोलियो गेनिंग के साथ क्लोजिंग देगा। और बाकी साथियों इस बारे में देखा अगर और कोई अपडेट आया ट्रेड डील से रिलेटेड या कुछ और जियोपॉलिटिकल अपडेट मार्केट से रिलेटेड, तो तुरंत आपको मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।